students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is living and non-living things. यानी कि ऐसी चीजें जो जीवित हैं और ऐसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं है. Tickle your brain to answer अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए हमें अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ाना पड़ेगा. Why things like dolls, teddy bear, etc. do not eat? जितने भी आपकी dolls होती हैं, teddy bears होते हैं, वो खाना क्यों नहीं खाते? Does a chair feel pain when we sit over it? क्या चेयर पे जब हम लोग बैठते हैं तो उसको दर्द महसूस होता होगा? तो आइए इसी चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में जानते हैं. There are many things around us like plants, animals, table, books, etc. Some of them are living while others are non-living. There are variety of things around us which are living as well as non-living things. Living things, for example, plants, animals and human beings जो सांस वगैरह ले सकते हैं. And on the other hand, there are some non-living things, for example, table, chair, toys, etc. Activity. सर्कल द लिविंग थिंग्स. अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, इनमें से आपको जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपका जो एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारी चीजें आपकी लिविंग थिंग्स में आती हैं और बाकी बची हुई आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में. आपको इनको सर्कल कर देना है. Let us see what living things need and what they can do. अब हम देखेंगे कि living things क्या क्या चीजें कर सकते हैं और उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है. Living things need food. All the living things around us, including human beings, animals and plants, they need food. यानी कि उन्हें खाना चाहिए होता है. Living things breathe. जितनी भी living things होती हैं, they respire, they breathe. सांस लेते हैं तभी वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं. Know it too. All living things need take in and use energy. जितनी भी living things होती हैं, including all your plants, animals, human beings, they take in energy यानी कि एनर्जी लेते हैं और उसको यूज भी करते हैं. एनर्जी की सारी लिविंग बींग्स को जरूरत होती है. Living things grow. All the living things ग्रो यानी कि वो बढ़ सकती हैं. जितनी वो अपने इनिशियल स्टेज पे होती हैं उतनी ही वो कुछ टाइम के बाद नहीं होती. जैसे कि अगर आप प्लांट को ग्रो करते हैं, सीड लगाते हैं, उसके बाद द प्लांट ग्रोज इनटू अ बिगर एंड बिगर ट्री. नो इट टू. A plant cannot move from one place to another but show movement in their different parts. जितने भी आपके plants होते हैं they cannot move यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर travel नहीं कर सकते हैं. But within the plant itself there are various activities that take place जिसमें movement होती है. Physical नहीं होती है लेकिन movement होती है. Living things move. जितनी भी आपकी living things होती हैं excluding plants वो मूव कर सकती हैं यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केपेबल होती हैं. Living things reproduce. All the living things, be it animals, human beings or plants for that matter, वो सारी reproduce करती हैं यानी कि अपने ही तरीके का एक बींग इस धरती पर लेकर आती हैं. Non-living things. Some things do not have life. They are called non-living things. बहुत सारी चीजें होती हैं which are present around us which do not possess life. उनमें जान नहीं होती है. उन्हें कहा जाता है non-living things. They do not need any food or water. All the non-living things around us, including your chair, table, pencil and everything, उनको खाना और पानी नहीं चाहिए होता. They cannot move, they cannot travel on their own. यानी कि जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं. They do not breathe and grow. और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं neither they breathe nor they grow. जितनी आपकी इनिशियल स्टेज पे होती हैं एंड तक वो उसी स्टेट में प्रेजेंट होती हैं. They do not have babies. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते and therefore they do not have babies. Activity. एनसर्कल द ऑड वंस. अब आपके सामने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें से कि
एक आपका ऑड वन आउट होगा, सेम कैटेगरी में नहीं आएगा। आइए चेक करते हैं। नंबर 1, बफेलो, लॉक, की। इसमें से जो आपका लॉक और की है ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। ऑन द अदर हैंड बफेलो इज अ लिविंग थिंग। ऐसे ही आपके नीचे वाले भी हैं। नंबर 2, गर्ल, प्लांट, कार। नंबर 3, बाइसिकल, बेबी, टेलीविजन। नंबर 4, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, एनिमल्स। इन सारी कैटेगरीज में भी एक ऐसा होगा जो ऑड वन आउट होगा, जिनको आपको एनसर्कल करना है। Non-living things are of two types, natural non-living things and man-made non-living things। आपकी non-living things की भी कैटेगरीज होती हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है natural, यानी कि जो आपको नेचर में as it is provided होता है। On the other hand, there are various non-living things which are produced and made by man. Know it too. Some of your toys can move and talk. Are these living things? No, because they cannot move or talk on their own. ऐसे बहुत सारे टॉयज होती हैं, डॉल्स होती हैं, टेडी बेयर्स होते हैं जो चल भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो क्या वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे? नहीं। ऐसा इसीलिए है बिकॉज दे कैन नॉट मूव और टॉक ऑन देयर ओन। उनको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। Water, wood and rocks are some non-living things that are found in nature. Since these are not made by man, these are called natural non-living things. Now there are various things, non-living things which are provided to us by the nature. यानी कि वो nature में as it is present होते हैं. For example, water, rivers में जो आपकी waters होती हैं, rocks होते हैं, mountains होते हैं, they are non-living things but they are natural. They are not man-made. मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो मैन मेड होती हैं। थिंग्स लाइक हाउस, क्लोथ्स, पेपर, पेन, ब्रिज एटसेट्रा आर नॉट फाउंड इन नेचर। दीज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय मैन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। अभी हमने पढ़ा था वो नेचुरल चीजें जो आपको नेचर से प्रोवाइड होती हैं बट नॉन लिविंग होती हैं। ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो इंसान खुद बनाता है और नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अलग अलग चेयर हो गया, टेबल्स हो गई, बिल्डिंग्स, हाउसेस, क्लोथ्स, ये सारे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। कीप इन माइंड, लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट हैव लाइफ, जिन भी चीजों में लाइफ होती है, जान होती है, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, ऑल द थिंग्स विच डू नॉट पोजेस लाइफ, लाइफ जान नहीं होती है, उनको कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। Natural non-living things, non-living things that exist in nature. Natural non-living things वो होती हैं जो आपके नेचर में as it is exist करती हैं नेचर के द्वारा ही। Man-made non-living things, non-living things made by man, और ऐसी non-living things जो नेचर ने आपको प्रोवाइड नहीं करी है but they are made by man. Wrap it up. There are many living and non-living things around us. Living things breathe, move, feel, eat and reproduce. Non-living things do not eat, feel, move, breathe and reproduce. Non-living things can be natural or man-made. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपने नेचुरल चीज़ों के बारे में जाना, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नेचुरल होती हैं और मैन मेड होती हैं, उनके बारे में भी आज हमने पढ़ा। So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं वो आपको खुद से करनी है।